हेलो, तो अब देखने वाले हैं मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स का। मेरे पास कोई दो नंबर दे रखे हैं ए, एक नंबर दे रखा है बी। इन दोनों नंबर को कंपेयर करके चेक करने वाले हैं इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है सर। सबसे पहले क्लियर करना है हम लोग को इनपुट अपने। ठीक है सर। इनपुट में क्या देने वाले हैं हम लोग, दो नंबर्स, टू नंबर्स को देने वाले हैं। जो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। ये हो गया इनपुट। अब चेक करने वाले हम लोग आउटपुट। इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है सर। आओ स्टार्ट करते हैं अपना फ्लो चार्ट। सबसे पहले ओवल बनाएंगे, इसमें लिख देंगे स्टार्ट। उसके बाद एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कंट्रोल फ्लो को। देन इनपुट लिख देंगे हम लोग दो नंबर्स को, किसमें, पैरेललोग्राम के अंदर। जब भी इनपुट तो वहाँ पे पैरेललोग्राम ए एंड बी। दो नंबर्स को इनपुट दे दिया हमने ए बी। ठीक है। उसके बाद हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, कोई भी कंडीशन को चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए आता है डिसीजन सिंबल। चेक करने वाले हैं इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम चेक करेंगे ऐसे करके, ए ग्रेटर देन बी। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपली यहाँ पे लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। ये मैंने क्यों लिखा, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। अच्छा, ऐसे लिखते हैं। जब भी डिसीजन सिंबल आता है उसकी दो टहनियाँ आती हैं। ठीक है सर, यस की और एक नो की। अगर ये यस होता है तो कुछ प्रिंट हो जाएगा, अगर ये नो होती है कंडीशन तो कुछ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सर। मान लो हमारा ए नंबर यहाँ से आता है यस, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। प्रिंट जब भी होता है उसको बोलते हैं आउटपुट दिखाना, वो भी आता है पैरेललोग्राम के अंदर। तो प्रिंट ए, यहाँ से हमको यस मिला तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया ए को। मान लो ए बड़ा नहीं होता बी से, तब क्या होता, यहाँ से मिलता हमको नो, तो हम जाते यहाँ पे, देन करते प्रिंट किसको, प्रिंट करते हम लोग बी को। बी हमने कर दिया प्रिंट। ठीक है सर। उसके बाद हमको अंत करना ज़रूरी है, जो भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं उसका अंत करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लिख देंगे एग्ज़िट। यहाँ से भी एग्ज़िट, यहाँ से भी एग्ज़िट, और यहाँ पे गोले में लिख देंगे हम लोग, गोला मतलब ओवल, अंडा, एग्ज़िट। तो कुछ ऐसे रहने वाला है हम लोग का कंट्रोल फ्लो। हमने दो नंबर्स का मैक्सिमम निकाल लिया। अब हम करने वाले हैं थ्री नंबर्स के साथ। इसकी बेसिक थोड़ा समझो, सोचो इसके बारे में, ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सोचना पड़ेगा। सबसे पहले स्टार्ट किया तो क्यों किया, क्योंकि कंट्रोल फ्लो दिखाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करना ज़रूरी है हम लोग के लिए। अंत किया तो क्यों किया, जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसका अंत करना भी ज़रूरी है। फ्लो चार्ट में दिखाना पड़ता है, ओवल के अंदर एग्जिट कर दिया हमने। ठीक है। दो नंबर्स हमने यहाँ पे क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हम लोग को दो नंबर्स का मैक्सिमम निकालने के लिए। आउटपुट में हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है। यहाँ पे डिसीजन सिंबल क्यों लिखा, जब भी कोई कंडीशन को चेक करनी होगी हम लोग को डिसीजन सिंबल के अंदर आएगी वो। इसकी दो टहनियाँ क्यों होती हैं, ये बना रखी है पहले से, तो होती हैं, इसको मानना पड़ेगा। जब भी डिसीजन सिंबल आएगा तो येस और नो भी आएगा। ठीक है। अगर कंडीशन येस होती है तो कुछ प्रिंट हो जाएगा, अगर कंडीशन नो होती है तो कुछ प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। अब बात करते हैं मैक्सिमम ऑफ थ्री नंबर्स की। हाँ, एक बार ना मैं तुमको ना करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे मेरी ए की वैल्यू मान लो कि 10 है, बी की वैल्यू मान लो कि 15 है। ठीक है। सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट। उसके बाद इनपुट देना होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट के लिए 10 एंड 15। ठीक है।
उसके बाद हमको डिसीजन सिंबल में भेजना पड़ता है उनको। तो मैंने चेक कर लिया क्या 10 बड़ा है 20 से 15 से। यहाँ से क्या मिलता है, यस या फिर नो। तो क्लियरली दिख रहा है ये स्टेप तो आने नहीं वाला, क्योंकि 10 तो बड़ा है ही नहीं 15 से, तो यहाँ सिंपली मुझको मिलेगा नो। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद हम कर देंगे इसको एग्जिट। ये स्टेप भैया क्यों नहीं आया, क्योंकि सिंपली दिख रहा है हम लोग को 10 बड़ा नहीं है 20 से, तो यहाँ पे यस आके क्या करेगा, तो यही हुआ है बस। अब हम बात करने वाले हैं फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स क्वेश्चन के सूडो कोड का। हमने ये कुछ करके देख लिया फ्लो चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। अब देखने वाले हैं इसका सूडो कोड। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा स्टार्ट लिख दिया। सेकंड हम लोग को लिखना पड़ेगा इनपुट 2 नंबर्स A एंड B। उसके बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा ये वाला स्टेप, ये हो गया। अब ये वाला स्टेप ये कैसे लिखते हैं, आओ देखते हैं। जब भी कंडीशन को येस और नो में दिखाना होता है ना, तो हम यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स का। इफ़ का मतलब क्या होता है, या तो ये नहीं तो वो। इफ़ मतलब होता है या तो ये नहीं तो एल्स का मतलब होता है या तो वो, ठीक है। ये होता है, अगर येस होती है तो हमारे इफ़ के अंदर आएगी, एल्स होती है तो नो के अंदर आएगी, ठीक है। यहाँ पे आए, इसके बॉक्स के अंदर आए, हमको मिलता है येस, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इफ़ A ग्रेटर देन B, ठीक है। कंडीशन क्या थी, इफ़ A ग्रेटर देन B डू, तो प्रिंट कर दो A को, प्रिंट A। यहाँ पे गैप क्यों दिया है, गैप ये शो कर रहा है इस स्टेप के अंदर ये स्टेप आ रहा है, कुछ ऐसे ऑर्डर में यहाँ पे गैप दिया मैंने कि इस स्टेप के अंदर ये स्टेप आ रहा है। मान लो इस स्टेप के बाद यस ना मिलके नो मिलता, तो सीधा इसके बाद हम लिख देते डॉट 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 ऐसे करके एल्स। यहाँ पे A ग्रेटर देन B हम लोग को मिलता नो, तो हम यहाँ पे लिख देते एल्स प्रिंट B। इस स्टेप के अंदर ये स्टेप आया है, एल्स B। देन फोर्थ स्टेप होता हमारा एग्जिट स्टेप, ठीक है, कर दिया एग्जिट। सबसे पहले क्या किया सूडो कोड के अंदर, प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट लिख दिया। A B का इनपुट लिया, तो 2 नंबर्स का इनपुट ले लिया, यहाँ पे लिख दिया सेकंड में। थर्ड में क्या होता है, अगर येस होता है तो वहाँ पे इफ़ लिखते हैं, एल्स होता है तो वहाँ पे हम लोग नो लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखने वाले हैं येस के लिए, इस कंडीशन को येस करते हैं। इफ़ A ग्रेटर देन B हम लोग का येस होता तो डू कर देंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट A। अगर ये कंडीशन हम लोग की एल्स होती, एल्स या तो ये नहीं तो वो, या तो ये हो गया, नहीं तो ये हो जाएगा, एल्स प्रिंट B। देन कर दिया हमने एग्जिट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखो, जब भी कंडीशन वाली स्टेटमेंट आएगी, डायमंड शेप आएगा, तो हम लोग इफ एल्स का यूज़ करते हैं येस और नो को दिखाने के लिए।